हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण जो कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू f1 ऑफ एक्स वाई अपॉन f2 ऑफ एक्स वाई फॉर्म में लिखा हुआ हो, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा या समघात अवकल समीकरण होगा यदि f1 ऑफ एक्स वाई और f2 ऑफ एक्स वाई दोनों ही x और y में एक ही घात के समघात फलन हैं। एक ही घात के समघात फलन अगर होंगे तो उदाहरण के लिए देखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा f1 ऑफ एक्स वाई फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। यहाँ पे देख रहे हैं आप हर पद में घात जो है वो दो दो है। नीचे हम देख रहे हैं f2xy जो है वो 2xy के इक्वल है। यहाँ पे भी x की घात एक है, y की घात एक है, तो ये भी हो गई आपकी दो घात। तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। ऐसे ही dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। हर फंक्शन के हर पद में घात आपकी एक है। वैसे ही ये भी आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। तो हमने देखा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, आप बहुत आसानी से पहचान पाएंगे इसको। और इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो अब हम देखेंगे। तो हमारा जो मेथड है वो है कि चेंजिंग ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको चेंज करना है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म या चर पृथक्करण के रूप में उसको परिवर्तित करेंगे और फिर वेरिएबल जब हमारे सेपरेट हो जाएंगे तो हम इजीली इंटीग्रेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का, dy बाई डी एक्स इक्वल टू f1 ऑफ एक्स वाई अपॉन f2 ऑफ एक्स वाई, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है। इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल टू रखते हैं vx। अब इक्वेशन 1 में हमको वैल्यू रखना है तो y की जगह तो हम vx रख देंगे यहाँ पे, लेकिन dy बाई डी एक्स भी है तो dy बाई डी एक्स हम यहाँ से निकालेंगे। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही रखा डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, तो हमको मिला डी बाई डी एक्स। मतलब y इक्वल टू वी एक्स रखने पर dy बाई डी एक्स मिल गया हमको v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। इक्वेशन 1 से हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को, तो हमको मिल जाएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू f1 ऑफ एक्स वी एक्स अपॉन f2 ऑफ एक्स वी एक्स। और यहाँ पे क्योंकि ये समघात फलन है तो इसकी वैल्यू हमको फंक्शन ऑफ v के फॉर्म में मिल जाएगी। मीन्स हमको मिला v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ v। और इसको हम और लिख सकते हैं, इस v को हम उस तरफ ले जाते हैं तो हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वी माइनस वी। देखिए आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिल गया। कैसे, हम इसको यहाँ नीचे ले आएंगे डी वी के, तो डी वी अपॉन एफ वी माइनस वी इक्वल टू डी एक्स को हम वहाँ ले जाते हैं और इस x को हम नीचे ले आते हैं उस साइड, तो डी एक्स अपॉन एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिल गई जिसको कि हम इंटीग्रेट करके बहुत आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और एंड में y इक्वल टू हमने वी एक्स रखा था तो v की वैल्यू को हम वापस रख देंगे y अपॉन एक्स, तो हमको दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल से और समझते हैं कि कैसे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चेंज करते हैं और फिर हम उसका सॉल्यूशन आसानी से निकालते हैं। तो एक इक्वेशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। ये हमारी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में dy बाई डी एक्स इक्वल टू f1 xy अपॉन f2 ऑफ xy के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये इम्प्लाई करेगा आपका 2xy dy इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, या इसको हम लिखेंगे
2xy dy इक्वल टू, यहाँ पे हम कर देते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, या लिख देंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इम्प्लाई करेगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। y की और dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मीन्स वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xvx, या ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2vx स्क्वायर, जिसमें से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन इम्प्लाई करेगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में मिल रहा है, हम यहाँ से v को इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। हमने एलसीएम ले लिया और सॉल्व कर लिया, तो ये इम्प्लाई करेगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो गया आपका माइनस वी स्क्वायर प्लस 1, दोनों में माइनस है तो इसको हम माइनस बाहर कर देते हैं इंटू 2v अपॉन 2v। ये देखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया, ये हो जाएगा आपका 2v डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। लिख सकते हैं आप, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इधर यहाँ, और डी एक्स को हम ऊपर ले गए और एक्स को हम यहाँ पे नीचे ले आए, तो हमको मिला 2v डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2v डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आपको मालूम है हम सीधा इंटीग्रेट करेंगे तो हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो इस इक्वेशन को हम करेंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेटिंग अबाव इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी इज इक्वल टू c। अब ये इम्प्लाई करेगा, ये तो हो जाएगा आपका log ऑफ x प्लस, इसको अब हमको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। वी स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम t रख देंगे तो 2v डी वी बराबर हो जाएगा dt, और यहाँ से हमको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, जो कि हो जाएगा log ऑफ t, और t जो हमने लिया है वो हो जाएगा log ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1। मीन्स इसकी जो वैल्यू हमको मिलेगी वो मिलेगी log ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू c। तो c जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, अगर दोनों तरफ log है तो हम यहाँ पे भी log ऑफ c कांस्टेंट ले लेते हैं ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएँ। मीन्स हमको मिल जाएगा x इंटू वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू c। अब y इक्वल टू हमने वी एक्स रखा था तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे, तो v इक्वल टू हो जाएगा आपका y अपॉन एक्स, यहाँ हम इसको रख देंगे तो हमारा सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन होगा x इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू c।
इसको और इजी फॉर्म में हम लिख सकते हैं x इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। एक x यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमको वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स जो है ये होगा हमारी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसका सॉल्यूशन। तो देखा आपने, बहुत इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये हमारी इक्वेशन है। तो अब इसको फिर से हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में dy बाई डी एक्स इक्वल टू f1 ऑफ एक्स वाई अपॉन f2 ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में लिखेंगे। तो x dy इक्वल टू हो जाएगा, इस तरफ ये वाले टर्म को हम इधर ले आते हैं तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी एक्स, मीन्स हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ये इम्प्लाई करेगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ हम नीचे ले आएंगे डी एक्स को, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब देखिए ये भी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आपका घात एक है, इसमें भी घात अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों में घात दो दो है, लेकिन अंडर रूट है तो घात एक एक हो गई, नीचे में भी घात एक है। तो ये है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम रखेंगे y इक्वल टू वी एक्स। हमको क्या करना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करना है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। y इक्वल टू वी एक्स रखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हमको मिल जाएगा x डी वी बाई डी एक्स प्लस वी, या इसको आप इजीली के लिए लिख लीजिए v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, जैसे हमने हर बार लिखा। y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये जो हमारी दी हुई इक्वेशन है, जिसको कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था इक्वेशन 1 में, उसमें हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू और y की वैल्यू रख देंगे, तो हमको मिल जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू y की जगह हमने रखा वी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये आपको इम्प्लाई करेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स प्लस एक्स, यहाँ से हम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से x बाहर हो जाएगा तो हमको मिलेगा वी एक्स प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स। एक्स ऊपर नीचे से कैंसिल होगा तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स वी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम इस v को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, v को उधर लाएंगे तो माइनस v होगा, कैंसिल होगा, v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस v, ये आपके कैंसिल आउट हो गए। मीन्स हमको मिला x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। और ये आप देख रहे हैं अब हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया। कैसे? देखिए डी वी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। कुछ नहीं किया हमने, इसको हम नीचे ले आए, डी एक्स को ऊपर ले गए, इस एक्स को हम यहाँ ले आए, तो डी वी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, जो कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया। वेरिएबल सेपरेबल हो गए अगर चर पृथक हो गए हमारे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म।
अब इसको चर पृथक्करण विधि या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को हम जैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं। देयरफॉर बाय इंटीग्रेटिंग we get integration of dv upon under root of 1 plus v square equal to integration of dx upon x प्लस एक कांस्टेंट, तो यहाँ भी log में वैल्यू आ रही है तो हम log c ले लेते हैं। तो ये इम्प्लाई करेगा, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, उसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे तो हमारा हो जाएगा log ऑफ v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस log c। ये फार्मूला हमने जो यूज़ किया ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमारा a जो यहाँ पे है वो है 1। ये इम्प्लाई करेगा आपका v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस log c था तो इसको हम कर सकते हैं cx। यहाँ पे इसको हम और लिख सकते हैं ऐसा कि log ऑफ cx, फिर हम log हटा रहे हैं तो log v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू cx हमको मिला। लेकिन ये सॉल्यूशन तो हमारी जो v में चेंज थी इक्वेशन उसका है, हमने रखा था y बराबर vx और वेरिएबल सेपरेबल में चेंज किया था। अब हम v की वैल्यू वापस रखेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन x। मीन्स हम इस इक्वेशन से हम रखेंगे v की वैल्यू तो हो जाएगा y अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू cx, या ये हो जाएगा y अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आपने लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर है तो 1 अपॉन एक्स हम बाहर कर सकते हैं इक्वल टू cx। तो ये इम्प्लाई करेगा आपका y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू cx स्क्वायर। यहाँ जो नीचे में दोनों में x था उसको हम यहाँ ले आए, एलसीएम लिया हमने तो x आया, वो x हमने यहाँ ले आए तो y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मिला हमको cx स्क्वायर, जो कि हमारी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है जो कि होमोजीनियस फॉर्म में थी। तो इस तरह से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को y इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करके हम वेरिएबल सेपरेबल में चेंज करते हैं और फिर वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इजीली इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक